एक बाबा जी अपने मंदिर में आरती कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, ठाकुर जी की सेवा में संलग्न थे। और तभी वहां पर एक महाराज साइंस का स्टूडेंट पहुंच गया और गया जाकर के बोला, ओ बाबा जी, ये क्या पाखंड है, ये क्या विडंबर है। बोले, क्या हुआ भैया, किसकी सेवा कर रहे हो? बोले, मैं अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ। बोले, ठाकुर जी कभी देखा है? बोले, ये मूर्त में विराजमान रहे, मेरे प्रभु यही है, हम नहीं मानते इनको, इनको दिखता है, हमें कोई प्रत्यक्ष प्रमाण दो तब हम माने कि भगवान होता है। ये तो पत्थर की मूर्त है, इसमें क्या भगवान है? भगवान होता ही नहीं, होता तो सामने होता। 100 तरीके की बात कही। बाबा जी बोले, भैया नहीं होता तो तू फिर ठीक है, तू मत भज, हमें लगता है हमारे बिहारी जी हैं, हम भजते हैं। ऐसे कैसे भजते हो, लोग भी पागल हो रखे हैं सब, अगर भगवान है तो मुझे दिखाओ। बाबा जी बोले, आरती का टाइम हो रहा है, बाद में बात करेंगे, बैठ के सत्संग करेंगे। बोले, नहीं, आरती पंचदीप पकड़ लिया, पहले तो मुझे बताओ तभी आरती करने दूंगा, नहीं किसकी आरती, कैसी आरती, पहले मुझे दिखाओ। बोले, भैया ये कोई दिखाने की वस्तु थोड़ी है, वस्तु थोड़ी है कोई तुम्हें दिखाऊंगा, ये तो महसूस करने की वस्तु है, एहसास करने की वस्तु है, भावना का प्रसंग परमात्मा से जुड़ा है, इसलिए भगवान कोई दिखाई थोड़ी देते हैं। हम नहीं मानते, हमें तो भगवान दिखाओगे तभी आरती करने देंगे, नहीं तो आरती को करने ही नहीं देंगे। बाबा जी को महाराज अब भजन संध्या में कोई दिक्कत तकलीफ दे बीच में तो दिक्कत आती है, गुस्सा आ गया बाबा जी को। बाबा जी बोले, चल छोड़, आजा, पहले भगवान से मिलाता हूँ। मंदिर से बाहर ले आए कि कुछ कृत्य परमात्मा के सामने करने के नहीं होते, वैसे तो प्रत्येक कण में परमात्मा है, लेकिन फिर भी गर्भ मंदिर से बाहर ले आए। बोले, अब बता क्या चाहिए कि मुझे भगवान दिखाओ। बाबा जी बोले, थोड़ा स्पेस बना, बीच में थोड़ी जगह बना, दिखाता हूँ। बाबा जी को गुस्सा आया और एक उठा करके जोर से गाल पे तमाचा दे मारा। बोले, दिख गया भगवान। अब उसने गाल को हाथ लगा और, बाबा जी आपकी इतनी हिम्मत की, आपने मुझे थप्पड़ मारा। बाबा जी बोले, मारा क्या कर लेगा बता, तेरे जितना तो हूं, तू एक मारेगा तो 2 मारूंगा, माल खाए। बोले, बाबा जी मुझे दर्द हो रहा है। बाबा जी बोले, दर्द हो रहा है, कहाँ हो रहा है भैया, मुझे तो नहीं दिखता तेरा दर्द। बोले, बाबा जी आपको कैसे दिखेगा, मुझे यहाँ गाल पे हो रहा है। बोले, मैं नहीं मानता, जैसे तू मेरे ठाकुर जी को नहीं मानता, मैं तो तब मानूंगा जब मुझे तू दिखाएगा। बोले, बाबा जी दर्द दिखाया थोड़ी जाता है, ये तो मुझे महसूस हो रहा है। बोले, पगले ये थप्पड़ मारना तेरे साथ में कोई मेरा दुर्व्यवहार नहीं, मैं तुझे सिद्ध करना चाहता हूँ कि जैसे थप्पड़ तुझे लग गया पर वो गाल पर दिखाई नहीं देता, और अगर थप्पड़ का निशान दिखाई देता है पर दर्द दिखाई नहीं देता, उसी तरीके से मेरे ठाकुर जी जो है ना, उनका मैं महसूस कर सकता हूँ, आभास कर सकता हूँ, दिखा नहीं सकता। गोविंद बलदेव की। समझ में आया आपको? जैसे दर्द हम किसी को बयां कर सकते हैं पर प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते, उसी तरीके से भगवान एक महसूस करने का दिव्यता रूप है, परमात्मा को आभास किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं महाराज भगवान होता ही नहीं। ऐसे ही एक व्यक्ति खोज करने के लिए निकल गया। खोज कैसे की, बहुत गजब का प्रसंग है, ध्यान दें। बोले नंद के लाला की। एक बात बताऊं आपको, कथा सुने तब कैसा ध्यान होना चाहिए, ध्यान दें। जब आप भगवान की कथा सुनो तो आपका ध्यान यूं होना चाहिए कि जब यूं मानो कि आपका लड़का कहीं बाहर काम करता है और गांव में कोई व्यक्ति है, वो पैसा मांगता है तो कहती है, माँ वो 50,000 रुपए लेने आएगा, तू उसे 50,000 रुपए ले दे देना। तो जिस टाइम उसको पैसे देती है तो माँ काउंटिंग करती है, या समझ लो कि माताओं को जब पेंशन मिलती है और वो गांव में जब पेंशन बांटता है तो वो जब नोट गिनता है तो ध्यान कितना एकाग्रचित होता है ना। जब वो पटवारी जो भी पैसे देता है वो पैसे गिनता है, उस टाइम आपको देता है तो आप कितना ध्यान से गिनती है भाई, एक एकम ना हो जाए, कितना ध्यान होता है ना, कितना ध्यान होता है, बहुत ध्यान होता है, मतलब बिल्कुल